बैक्टीरिया के सेल को अगर आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जैसे ये आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर से। ये जो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर हैं इनको हम कहते हैं इंक्लूजन्स। ये इंक्लूजन्स कहलाती हैं, ये इंक्लूजन बॉडीज भी कहते हैं कभी कभार, इंक्लूजन बॉडीज। अच्छा, ये इंक्लूजन या इंक्लूजन बॉडीज एक्चुअली होती क्या हैं? ये इंक्लूजन बॉडीज नॉन लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि ग्लाइकोजन पार्टिकल या लिपिड ड्रॉपलेट्स होंगे, या फिर ये कुछ पिगमेंट्स होते हैं, या किसी किस्म के कोई क्रिस्टल्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि लिविंग सब्सटेंसेस के अलावा कोई भी नॉन लिविंग चीज़ यहाँ पर पाई जाती है तो वो इंक्लूजन बॉडी या इंक्लूजन कहलाती है ये। इसके अलावा कभी कभार क्या होता है कि बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन होती है वो किसी भी जगह से, एक जगह से इन्वेजिनेट करना शुरू कर देती है और इस तरीके से एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेती है। कभी कभार ऐसे बनाती है और कभी कभार इस तरह लेमिला की फॉर्म में इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाती है। इसको कहते हैं मीजोसोम्स, ये मीजोसोम कहलाती है। अच्छा, मीजोसोम्स जो होते हैं ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन किसी भी जानिब से मतलब इन्वेजिनेट करके इस तरह से स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना सकती है, या ऐसे लेमिला की फॉर्म में कोई स्ट्रक्चर बना ले, इसको मीजोसोम कहते हैं। मीजोसोम जो होते हैं उनका काम क्या होता है? उनके मल्टीपल काम है। एक है रेप्लिकेशन, यानी बैक्टीरिया के डीएनए की रेप्लिकेशन कराना, या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करवाना, या फिर सेल डिवीजन का प्रोसेस करवाना, एक्सपोर्ट ऑफ एंजाइम का प्रोसेस करना, या रेस्पायरेशन में हेल्प करना। मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस होते हैं जिसमें ये इन्वॉल्व होती हैं। ये अभी मीजोसोम में ऐसा क्या है कि इतने सारे फंक्शन परफॉर्म करती है? एक्चुअली ये मीजोसोम की मेम्ब्रेन जहां से इन्वेजिनेट कर रही होती है उसमें जिस किस्म के एंजाइम ट्रैप हो जाते हैं ये वही फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती हैं। अब शायद आपके जहन में आ रहा हो कि सर हम लोगों ने तो पढ़ा था कि प्रोक्यूटिक सेल्स के अंदर कोई ऑर्गेनेल होता ही नहीं है, ये मीजोसोम तो एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल मौजूद है। एक्चुअली ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं है, ये मेम्ब्रेनस इन्वेजिनेशन है, जिसका अगर ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होता तो कोई पर्टिकुलर काम भी होता इसका और ये परमानेंटली होता। ये परमानेंटली नहीं होते, ये बनते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, और इसमें जिस किस्म के एंजाइम ट्रैप हो जाते हैं ये वही फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। यही वजह है कि ये जो है ना एक ऑर्गेनेल नहीं है, इसके टेम्पररी तौर पे ये चीज़ बनती है इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद जो बैक्टीरिया के अंदर और जो एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, दैट स्ट्रक्चर इस अनदर इज ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर, जो बैक्टीरिया के अंदर आपको दिखाई देगी यूं करके ऐसे। ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर बहुत बड़ी तादाद में, न्यूमरस तादाद में पाई जाती हैं। ये स्ट्रक्चर कहलाती हैं राइबोसोम्स। इनको राइबोसोम्स कहते हैं। एज यू नो दैट द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल आर कॉल्ड राइबोसोम्स। अच्छा, अब बैक्टीरिया के अंदर भी, क्योंकि बैक्टीरिया को भी प्रोटीन की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी हमें है, तो राइबोसोम जो इसमें पाए जाते हैं वो राइबोसोम 70 एस के होते हैं। मतलब हमारे राइबोसोम्स के मुकाबले में स्मॉल साइज के राइबोसोम होते हैं इसमें, तो 70 एस के राइबोसोम होते हैं, और ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं और बैक्टीरिया की सारी प्रोटीन की नीड्स को यही पूरा करते हैं। अब इसके बाद बैक्टीरिया की आउटर स्ट्रक्चर स्टार्ट होती हैं, और आउटर स्ट्रक्चर में सबसे पहले स्ट्रक्चर आती है ये इसकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अच्छा, इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम कहते हैं, इसकी कहानी बिल्कुल वही है जो हमारी मेम्ब्रेन की, मतलब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाला ही मॉडल है ये भी। फंक्शन भी इसका वही है कि ये प्रोटोप्लाज्म की जो है ना वो हेल्प प्रोटेक्ट कर रही है। इसके अलावा प्रोटोप्लाज्म को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेव किए हुए है। अगर कोई एडिशनल काम हमारी मेम्ब्रेन के अलावा ये परफॉर्म करती है तो वो हेल्प करती है रेस्पायरेशन में। और रेस्पायरेशन में कैसे हेल्प करती है कि इसके नीचे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होते, इसलिए एक ही एडिशनल काम करती है ये रेस्पायरेशन का। अच्छा, एक और टर्म इस्तेमाल की जाती है बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में, वो है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड की टर्म इस्तेमाल की जाती है। ये न्यूक्लियोइड क्या होते हैं देखें। न्यूक्लियोइड कहा जाता है एक रीजन को, बैक्टीरिया के सेल का वो रीजन जहाँ पे उसका डीएनए मौजूद है, मतलब ये मौजूद है या ये मौजूद, जहाँ पे उसका डीएनए मौजूद है वो रीजन न्यूक्लियोइड कहलाता है। तो न्यूक्लियोइड कोई ऑर्गेनिल नहीं है, ये एक रीजन है। और कौन सा रीजन है? जहाँ पर बैक्टीरिया का डीएनए मौजूद होता है। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया की सेल वॉल। देखिए, सेल वॉल का टॉपिक इससे पहले भी डिस्कस हो चुका है, लेकिन वो प्लांट की सेल वॉल हमने डिस्कस की थी। लेकिन अब ये है आपके पास बैक्टीरिया की सेल वॉल। अच्छा, बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले देखें कि मिसाल के तौर पे ये है एक बैक्टीरिया, फर्ज करें। ठीक है। और इस बैक्टीरिया की ये रेड कलर से जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है। और इसके गिर्द ब्लैक कलर की जो ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। ये इसकी सेल वॉल है। अच्छा, अब अगर देखें कि सेल वॉल
इस जगह से इसकी अटैच है, इस जगह से अटैच है, यहाँ से अटैच है, और मतलब मुख्तलिफ जगहों से अटैच है, मुख्तलिफ कुछ जगहों से ये सेपरेटेड भी है। वो इसीलिए कि बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है ना मुकम्मल तौर पे मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होती है, ना मुकम्मल तौर पे मेम्ब्रेन से डिटैच्ड होती है। तो ये थोड़ा सा एक अहम पॉइंट था कि ना मुकम्मल तौर पे अटैच है, ना सेपरेट होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल, इस तरीके से होती है। अब बैक्टीरिया की सेल वॉल से अगर आपसे कोई फंक्शन पूछे कि भाई फंक्शन क्या है उसका, तो फंक्शन बैक्टीरिया की सेल वॉल क्या करती है, सपोर्ट का फंक्शन प्रोवाइड करती है, इसके अलावा प्रोटेक्ट करती है सेल को, और इसके अलावा शेप मेंटेन रखती है। अब आप कहोगे सर ऐसी बातें तो हमने प्लांट की सेल वॉल के साथ भी पढ़ी थी, और एग्जैक्टली वाकई हम लोगों ने पढ़ी भी थी प्लांट की सेल वॉल के साथ, तो पर ये क्या चक्कर है। देखिए जब हम लोग प्लांट की सेल वॉल के स्टडी कर रहे थे, तो उस वक्त भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म बेशक उनकी सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट हो, लेकिन फंक्शनली वो सब सेम है। यानी अगर फंजाई की सेल वॉल पढ़ेंगे तो उसमें भी ये 3 फंक्शन लाज़मी पढ़ने पड़ेंगे। अलजी की पढ़ेंगे तो उसमें भी, और प्लांट के अंदर तो आप ये पढ़ ही चुके हैं, तो अब बैक्टीरिया के अंदर भी आपने पढ़ लिया। तो इसका मतलब है फंक्शन सबका सेम है। केमिकल कंपोजिशन बैक्टीरिया की सेल वॉल की बाकी सबसे डिफरेंट होती है, और वो कैसे होती है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी हुई होती है म्यूरिन से। ठीक है स्टूडेंट, ये किससे बनी हुई होती है, म्यूरिन से बनी हुई होती है। अच्छा, अब सवाल ये है कि म्यूरिन क्या है, कोई केमिकल कंपाउंड है या क्या। एक्चुअली म्यूरिन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल ये है, दूसरा कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल ये। अच्छा, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे 2 बायोमोलिक्यूल हैं, ये एक लिपिड है फर्ज करो, ये प्रोटीन है, ये दोनों डिफरेंट बायोमोलिक्यूल है, ये दोनों रिएक्ट कर जाएं, और रिएक्ट करने के बाद एक मॉलिक्यूल बना दें, ये मॉलिक्यूल कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल कहलाएगा, जिसको लिपोप्रोटीन कहते हैं। ठीक है, ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल का, तो 2 डिफरेंट टाइप के बायोमोलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल मॉलिक्यूल। इसी तरह ये लिपोग्लाइकेन है, मतलब लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की जो चेन होगी उसके बीच में रिएक्शन हुआ होगा। उस तरह वो पेप्टाइडोग्लाइकेन है, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स और कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन हुआ होगा। तो इसका मतलब ये 2 टाइप के रिएक्शन हुए हुए हैं, इसलिए ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को म्यूरिन कहते हैं। इन दोनों में पेप्टाइडोग्लाइकेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पेप्टाइडोग्लाइकेन के ऊपर ही क्लासिफिकेशन भी की गई है बैक्टीरिया की। तो क्लासिफिकेशन की गई, तो इसका मतलब ये कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अब इस क्राइटेरिया के बारे में थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। देखें स्टूडेंट, एक डेनिश स्कॉलर था जिसका नाम था क्रिश्चियन ग्रैम। इस क्रिश्चियन ग्रैम ने एक स्टेन, या यूं कह लें डाई बनाई, इसका नाम दिया इसने ग्रैम स्टेन का। अब स्टेन या डाई, आपने पढ़ा होगा कि जब भी किसी सेल को, टिश्यू को, बैक्टीरिया को आप माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं, तो माइक्रोस्कोप में स्टडी करने से पहले इसको कलर करते हैं ताकि उसके सेल्यूलर स्ट्रक्चर आपको कलर्ड दिखाई दे। ठीक है, वो जो कलर आप करते हैं वो डाई या स्टेन कहलाता है। और जो डिफरेंट टाइप के स्टेन है, एक टाइप का स्टेन जो था ना, वो क्रिश्चियन ग्रैम ने बनाया, जिसको नाम दिया ग्रैम स्टेन का। अच्छा, ये पर्टिकुलर ये स्टेन ये आपके सेल के लिए नहीं था, ये बल्कि किन के सेल्स के लिए था, ये बैक्टीरिया के सेल के लिए था। इसने क्या किया कि बैक्टीरिया के मुख्तलिफ किस्म के सैंपलिंग ली, और सैंपल लेने के बाद बैक्टीरिया के सेल को अपना स्टेन इस्तेमाल करना शुरू किया। तो एक चीज नोट की, कुछ बैक्टीरिया पिंक या रेड कलर प्रोड्यूस कर रहे थे, और कुछ ब्लू या पर्पल कलर प्रोड्यूस कर रहे थे। जिस बैक्टीरिया ने रेड या पिंक कलर प्रोड्यूस किया, उसको नाम दिया गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और जिसने ब्लू या पर्पल प्रोड्यूस किया, उसको नाम दिया गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया।